हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के जो सार संग्रह है क्लास 6 से 12 तक उसका वन लाइनर देखेंगे, जो कि स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आइए जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, उसमें देखते हैं कि कौन से सदस्य को कौन सा विभाग मिला था। जवाहरलाल नेहरू, इनको मिला था आपका राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको मिला था आपका खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई, इनको मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, इनको मिला था श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह, इनको मिला था रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खान, इनको मिला था वित्त मंत्रालय। सी राजा गोपालचारी, इनको मिला था शिक्षा एवं कला। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 9 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ था? तो ये हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 में। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हुए थे आपके टोटल 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो ये लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे आपका सी.बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? ये किया गया आपको 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को। आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो ये किए गए थे आपका कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? ये हुआ था आपका चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? ये बनाया गया था आपका 1819 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत सरकार का संवैधानिक विकास, आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कितने वर्षों का शासन हुआ? उसके बाद जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो ब्रिटिश की जो रानी थी यानी क्राउन के अंतर्गत कब आया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, ये आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? ये लागू की थी भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था आपको 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल के रूप में अंगीकृत किया गया था। ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के नाम है देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये किया था आपके 19 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ये हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।